एक बार बुद्ध जंगल की सैर करने गए। वहाँ बस पृथ्वी की सुंदरता का आनंद लिया। एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति दुख में डूबा हुआ है और ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा है। उस आदमी ने बुद्ध को पहचान लिया और अपने घुटनों पर महसूस किया। वह रोया, भगवान बुद्ध, जीवन वास्तव में कड़वा और दर्दनाक है। मैं एक बार महान धन वाला व्यक्ति था, आराम और खुशियों का जीवन जी रहा था। जिन पर मैंने भरोसा किया और प्यार किया, उन्होंने छल करके मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। मैं अब एक मनुष्य हूँ, जिस आदमी की ओर मुड़ने के लिए कोई नहीं है। मुक्त होने से पहले मुझे कितनी बार इस दुख की दुनिया में पुनर्जन्म लेना होगा। सड़क के किनारे आम के पेड़ की और इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, क्या आप उस आम के पेड़ को देखते हैं? इस क्षण भंगुर संसार के कष्टों से मुक्त की आनंद को जानने से पहले आपको उस पेड़ पर जितने आमों की संख्या बढ़ी हुई है, उतनी बार पुनर्जन्म लेना चाहिए। यह देखकर कि पेड़ पर कम से कम दर्जनों आम लटके हुए हैं, आदमी हांफने लगा। लेकिन भगवान, मैंने उपदेशों के अनुसार एक धार्मिक जीवन जिया है। मुझे इतनी देर तक भुगतने की निंदा क्यों की जाती है? बुद्ध ने हस्ताक्षर किए, ऐसा ही होना चाहिए, और उसने अपना चलना जारी रखा। वह सड़क पर प्रार्थना करते हुए एक और आदमी के पास आया और यह आदमी भी अपने घुटनों पर गिर गया और रोया, भगवान बुद्ध, जीवन वास्तव में कड़वा और दर्दनाक है। मैंने उन सभी को खो दिया है जिन्हें मैं मौत के राजा से प्यार करता था। अब मैं निराश और अकेला हूँ। जीवन पीड़ा से भरा है। मुक्ति के आनंद को जानने से पहले मुझे इस दुख की दुनिया में और कितना बार पुनर्जन्म लेना होगा। इस क्षण भंगुर संसार के कष्टों से जितने फूलों की संख्या उस बढ़ी हुई है, उतनी बार पुनर्जन्म लेना चाहिए। मैदान में इतने सैकड़ों फूल देखकर मुखिया चिल्लाया, लेकिन प्रभु, मैंने बहुत से भले काम किए हैं और ने तो तेरा उपदेशों का हृदय से पालन किया है। मुझे इतना अधिक कष्ट क्यों सहना चाहिए? बुद्ध ने आह भरी, ऐसा ही होना चाहिए, और वह अपने रास्ते पर चलता रहा। जब वह एक इमली के पेड़ के पास आया तो एक और आदमी उसके घुटनों पर गिर गया और उसके सामने चिल्लाया, हे भगवान, जीवन दुखों से भरा है। दिनों के दौरान मैंने दास की तरह कड़ी मेहनत की। उन दिनों में रात में मेरे पास सोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय ठंड, नम धरती पर घास के ढेर के। जीवन भूख, प्यास और अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है। मुक्ति के आनंद को जानने से पहले मुझे कितनी बार इस दुख की दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहिए? बुद्ध ने इमली के पेड़ की ओर देखा, जिसकी प्रत्येक शाखा में कई तने थी और प्रत्येक तने में दर्जनों पत्ते थे। बुद्ध ने कहा, इमली के पेड़ को देखो। इससे पहले कि आप इस क्षण भंगुर संसार के कष्टों से मुक्त के आनंद को जान सके, आपको उस इमली के पेड़ों पर जितने पत्ते की शाखा है, उतनी बार पुनर्जन्म लेना चाहिए। जैसे ही आदमी ने ऊपर देखा, इमली का पेड़ और उसके हजारों पत्ते, उसकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी के आंसू भर आए। कितना दयालु! उन्होंने बुद्ध के चरणों में जमीन पर गिरते हुए कहा, आज तक इमली के बीज वफादार के प्रतीक है। आप जीवन में देखते हैं, कुछ लोगों के लिए 1000 जीवन काल अंतकाल की तरह लग सकता है, लेकिन कुछ के लिए यह पलक झपकते ही बीत जाएगा। दर्द में नहीं रहना चाहिए,
दुख में मत रहो, कठिन समय में मत रहो, क्योंकि जैसे सूरज उगता है और हर दिन ढलता है, वैसे ही क्या तुम्हारे दुख और तुम्हारे खुशी के दिन एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। हर दिन तुम्हारे बाकी दुखों की तरह एक है दिया गया है, लेकिन हम इसका जवाब कैसे देते हैं कि हम कठिन समय का कैसे जवाब देते हैं। जो हमें इंसानों के रूप में परिभाषित करता है, यह वही है जो हमारे चरित्र को परिभाषित करता है कि सबसे बुरे दिनों में भी खुश रहे और याद रखे, रात के सबसे काले घंटे के बाद सूरज हमेशा फिर से प्रकट होता है। धन्यवाद और आप खुश रहो।